जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। यह क्लास जो है सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका कोर पेपर 9 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस क्लास में इतना कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को सुनने के साथ ही क्या हो जाए, समझ में आ जाए। चलिए टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते के सिद्धांत को क्या करना है, वर्णन कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका परिचय। देखिए, रूसो को आधुनिक युग का महान विचारक माना जाता है। क्या माना जाता है? महान विचारक माना जाता है। और रूसो ने मानव के स्वभाव यानी प्रकृति, अवस्था, राज्य की उत्पत्ति, असमानता और सामाजिक समझौते संबंधी अनेक विचार बताए हैं। तो इतने सारे विचार को क्या किए हैं, वो बताए हैं। ठीक है। और रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का विचार किया है कि मनुष्य किस प्रकार प्रकृति अवस्था से निकलकर सभ्य समाज में निर्माण करता है, किस तरह से वो सभ्य समाज का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस तरह से इनके परिचय को क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं रूसो के अनुसार व्यक्तियों के समझौते की शर्तों किस तरह से। ठीक है, शर्त इसका हम देखते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर को और संपूर्ण शक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से समान इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में रखते हैं। क्या करते हैं? निर्देशन में रखते हैं। और अपने सामूहिक स्वरूप में हम प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के अंश के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट। इससे यह स्पष्ट है कि रूसो मनुष्य की अपराजक दशा की दूर करने के लिए जो समझौते करते हैं वह मनुष्य के द्वारा दो पक्षों के बीच में किया जाता है। मतलब वो जो समझौता होता है वो मनुष्य के जो अपराजक दशा होता है उसको क्या करना है, दूर करने के लिए किया जाता है। और इसको दो पक्षों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। क्या करता है, दो पक्षों में बांट दिया जाता है। उसमें पहला पक्ष होता है व्यक्ति के रूप में और दूसरा होता है स्वाभाविक रूप में। क्या होता है, पहला व्यक्ति के रूप में, दूसरा होता है स्वाभाविक के रूप में। तो इस तरह समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है। क्या होती है, समान इच्छा क्या होती है, उत्पन्न होती है। और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए ही कार्य करते हैं। मतलब इसके साथ रहते हुए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है। रूसो के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति होते हैं वो अपने दायित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन अर्पित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, याद रखिएगा, है ना। और तथा समूह के रूप में प्रत्येक व्यक्ति समूह के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार रूसो के समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य संस्था संगठित हो जाने पर भी मनुष्य अपने स्वतंत्र अधिकार एवं शक्ति को अपने से अलग नहीं कर सकते। क्या करते हैं, अलग नहीं करते, अपने से अलग करते ही नहीं, है ना। ये किसके अनुसार, रूसो के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट। अपने पास रखते हैं। क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं, परंतु व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि सामूहिक रूप से। वो क्या करते हैं, व्यक्तित्व के रूप में नहीं रखते हैं लेकिन सामूहिक रूप से क्या करते हैं, रखते हैं। अर्थात समाज के अंग होने के कारण इस प्रकार अब मनुष्य की जान माल की रक्षा का दायित्व केवल अपने ऊपर नहीं रहता वरना संपूर्ण समाज का कर्तव्य हो जाता। मतलब क्या होता है, अगर वो व्यक्तित्व के रूप में रखेंगे तो क्या होगा, केवल उसका हो जाएगा। लेकिन जब पूरा समाज करेगा तो उस पर किसका कर्तव्य रहेगा, पूरा समाज का देख रेख का क्या होता है, कर्तव्य रहता है। और कि वह प्रत्येक मनुष्य की स्वतंत्रता और अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करे। क्या करता है, रक्षा भी करते हैं, है ना। जनता स्वयं प्रभुत्व संपन्न होती है। जनता क्या होता है, स्वयं में क्या होता है, प्रभुत्व होती, संपन्न होती है, क्योंकि राज्य संस्था के संचालन की शक्ति जनता में निहित होती है। क्या होती है, जनता में ही क्या होती है, निहित होती है और निहित रहती है। राज्य सत्ता के प्रयोग का अधिकार जिस शासक के वर्ग को दिया जाता है, ठीक है, जिस शासक के वर्ग को दिया जाता है वह जनता का ही आकांक्षा के अनुसार ही कार्य, मतलब जनता को जो दिल में जो ख्वाहिश होगा उसी के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि वह जनता को क्रिया के रूप में वर्णित करने के साधन मात्र है। मतलब कि जो जनता हो तो उसी के अनुसार कार्य क्या करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, है ना।
और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने कर्तव्य का भली भांति पालन न करने पर उसे अपने पद से हटाया जा सकता है, मतलब उसको पद से, शासक के पद से हटाया जा सकता है, तथा उसके स्थान पर दूसरे शासक के वर्ग को नियुक्ति किया जा सकता है। उसके स्थान पर दूसरे शासक को भी क्या कर सकता है, नियुक्ति किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है ना। नेक्स्ट देखिए, सिद्धांत के प्रमुख विशेषता। अभी क्या विशेषता है इसका देख सकते हैं। पहला, रूसो के अनुसार सामाजिक समझौते के सिद्धांत अंतर्गत व्यक्ति के दो रूप को बताए गए। कितने रूप को बताए गए, दो रूप के। तो उसमें से पहला रूप देख सकते हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरा है सामूहिक। व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति का केवल अपना के बारे में सोचेगा, सामूहिक मतलब सभी के बारे में सोचेगा ना। चलिए देखते हैं एक एक करके क्या होता है इसमें। तो जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों का समर्पण कर देता है, किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति के विशेष के प्रति नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के प्रति किया जाता है। किसके प्रति किया जाता है, पूरे समाज के प्रति किया जाता है। तो व्यक्ति की इसी संपूर्ण समाज का सदस्य होता है, तो इसलिए इसको पूरा समाज का सदस्य माना जाता है। और इसलिए समाज का सदस्य होने के नाते सामूहिक व्यक्तिगत के आधार पर अपनी शक्तियाँ फिर से प्राप्त कर लेता है। क्या करता है, शक्ति जो होता है उसको फिर से क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है ना। और इस समझौते के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती है। ठीक है, व्यक्ति जो समझौता है वो सीमित नहीं होता है, बल्कि वह वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है, वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है। और इस तरह से जनहित में कार्य करना, कर्तव्य पालन करना स्वतंत्रता, मतलब वो जनहित को कार्य कर सकता है। इसलिए जब कोई भी राज्य मनुष्य की अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि जनहित के लिए कार्य करने के लिए बाध्य करेगा, ठीक है, मान लीजिए जनहित के लिए बाध्य करेगा, तो वह वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत नहीं होगा, बल्कि उसे वास्तविक नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग एंड कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को 20 मार्क्स पक्का से पक्का मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आंसर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस आंसर को क्या कीजिएगा, शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।